तो जैसा रेशियो का हम उससे स्टार्ट किए थे, रेशियो का पार्ट 5 तक हो चुका था। आज रेशियो का पार्ट 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। और रेशियो में हम लोग क्वेश्चन का में आ चुके थे, थ्योरी हम लोग ऐसे सब देख लिए थे। तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करें हम लोग बिना देरी किए हुए। चलिए देखिएगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। पर देखिएगा तो क्वेश्चन क्या है कि 300 रुपए की राशि को पी, क्यू और आर में विभाजित, है ना, किया गया है। यदि क्यू पी से 30 रुपया अधिक है, आर क्यू से 60 रुपया अधिक है, तो है ना प्राप्त करे तो उनका अनुपात क्या होगा। 3 लोग था अपने पास में, देखिएगा, है ना। पी था, क्यू था और आर था, ठीक है। पी और क्यू और आर था। अब यहाँ पे बोला कि क्यू जो है पी से 30 रुपया अधिक है, तो पी को हम ना मान लिए कितना एक्स, क्यू बोला इससे कितना अधिक है, ये जो अधिक है वो कितना का 30 रुपया अधिक है, मतलब ये कितना एक्स प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। और बोला कि आर जो है ना क्यू से कितना अधिक है, 60 रुपया अधिक है, तो मतलब हम कह सकते हैं ना ये चीज, ये 60 मतलब कितना ही एक्स प्लस कितना ही 90, है ना, ठीक है। अब देखिएगा तीनों का जो राशि जो भाग है ना, यही राशि कितने के बराबर है, वो 300 के बराबर है। तो हम ये कह दिए कितना कि 300 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना एक्स 3x हो जाएगा, है ना। तो 3x ये हो जाएगा और 90 प्लस 30 कितना 120, 120 को उधर भेजेंगे 300 में घटेगा, कितना हो जाएगा ये जो हो जाएगा पूरा कितना 180। यानी हम ये देख लिए कि यहाँ x का जो मान है वो कितने के बराबर है, वो 60 के बराबर है। x का कितना मान है 60। तो हमसे बोला कि तीनों का हिस्से का अनुपात क्या होगा। हम ये कह सकते हैं पी क्यू जो आर है, पी कितना था वो 60 है, क्यू कितना होगा वो 30 रुपया अधिक था, 60 30 90, आर कितना था वो 60 अधिक था, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा वो 150 हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई कटेगा कितना 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी 2 3 5 दोनों का दोनों कहाँ है, ये रहा अपने पास में, है ना। चलिए बात समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए, देखिए इसमें क्या है ना कि 900 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि 1/2, है ना, A बराबर 1/3B बराबर C/4 हो। तब कह रहा है AB और C द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले तो जब तक रेशियो इसका स्टैंडर्ड रेशियो निकाले तो उपाय तो है, ये सब कुछ देखिएगा क्या कि 1/2A बराबर 1/3B बराबर 1/4C बराबर, है ना। हमसे पूछा है ना, हम क्या निकालेंगे पहले A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना 2 अनुपात 3 अनुपात कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे ने पूछा जो पूरा राशि है वो कितना 900 है ना, यहाँ पर कितना है 4 3 7 2 9, यानी हम ये कह सकते हैं कि 9 यूनिट का जो मान है वो कितना है, वो है अपने पास है 900 के बराबर। तो 1 यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा, ये बताओ 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है, ये 100 के बराबर है। हमसे A का मान पूछ रहा था, तो हम ये कह सकते हैं A कितना होगा वो है 200, B कितना होगा वो 300 और C कितना होगा वो 400। 200 300 और 400 कहाँ है, अपने पास रहा ऑप्शन नंबर C, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ना यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 54 पर थे, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहा गया है कि A और B की जो मासिक आय है वो कितना है 5:6 के अनुपात में है। उनका खर्च जो है वो 3:4 है। यदि वे 1800 रुपया, है ना, और 1600 रुपये बचत करते हैं तो मासिक B की मासिक आय क्या होगा, है ना, ठीक है। देखिए एक मेथड था अपना पास, कौन सा था, ये था
जिसको कहते हैं क्रॉस मेथड में क्या था कि यदि कोई राशि दो राशि x अनुपात y में, इस राशि में कुछ घटाया गया कुछ बढ़ाया कुछ भी बोल रहा हो, है ना, चलिए हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ बढ़ाया मतलब कितना m बढ़ाया और यहाँ पर n बढ़ा दिया, तो ये जो राशि जो हुआ ना वो कितना हो गया p अनुपात q हो गया। ठीक है, ये चीज था हम बताए थे वाला बात। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि इसका गुना यहाँ पे करेंगे और जो भी आएगा वो हम यहाँ पर लिखें और यहाँ पे क्रॉस करना शुरुआत करेंगे, वो जो आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे और p का गुना किससे करेंगे y से, फिर जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे और q का गुना किससे करेंगे x से, जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अब जो गुणनफल आएगा सबका अंतर का तुलना अंतर से कर देना है, बस इसी मेथड पे हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है ना कि दो व्यक्ति था अपने पास में a और b, अब बोले क्या a और b मतलब कितना है 5 है और यहाँ कितना है 6 है। हम क्या बोले ना कि ये जो बोला ए और बी का जो इनकम है वो कितना है, इनकम है वो कितना है 5:6। हमसे बोला ना क्या कि इसमें यदि भी 1800 रुपया 16 रुपया क्या करता बचाता है, यानी ये 1800 रुपया ए बचा दिया और 1600 रुपया बी बचा दिया। ठीक है, तो ये जो रेशियो हुआ ना वो कितना हो गया 3:4 हो गया। कितना हो गया 3:4 हो गया। ठीक है, बताओ ये कितना हो भाई 18 चौका का 7200 होगा और ये कितना होगा ये 16 की 4800 और ये कितना होगा वो 6 की 18 और ये कितना हो जाएगा वो 5 20। अब बोले ना अंतर देखना है इसको, अंतर कितना होगा देखिएगा। हम बोले ना कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कितना है ये 18 है, ये दोनों का अंतर कितने का है ये 2 का। और बोले कि ये कितना है 4800 और ये कितना है 7200, ये दोनों का अंतर कितने का है, तो बोल सकते हैं ना क्या चीज ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा कितना हुआ यानी ये 2400 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले कि दोनों का अंतर देखिएगा, तो 2 का जो मान है ना वो कितने के बराबर है अपने पास में आया, जो 2 का जो मान आया वो कितने के बराबर आया 2400 के बराबर आया और ये जो गुना हुआ कितना गुना हो गया कोई 1200 गुना हो गया ना। ठीक है, अब ये 1200 हो गया तो एक का मान 1200, हमसे कहते हैं बी का आय क्या होगा, तो सर यहाँ देखिएगा बी का आय है कितना अपने पास में, है ना, बी का आय कितना है, देखिए इनकम का रेशियो था यानी बी का जो आय है वो कितना है 6 और 6 का जो मान होगा वो कितना होगा 12 6 के 7200, है ना, 6 इंटू के 1200 यानी कितना 7200, यानी आंसर भी अपने पास में यही होने वाला है। कौन सा होगा वो अपने पास में डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर सकते हैं, यहाँ से लिखना तो लिखिए तो आगे बढ़ेंगे बस। देखिए चलिए कहता है यदि दो व्यक्ति की मासिक आय कितना है 5:3 है और उनका खर्च जो है 9:5 है, के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचत करते हैं उनकी आय ज्ञात। देखिएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बस डेटा का फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है ना। चलिए देख लेते हैं कैसे। दो व्यक्ति हैं, चलिए नाम दे दे, दो व्यक्ति में कौन कौन, चलिए नाम दे दिए कि दो व्यक्ति में एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इसका जो आय है इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम की जो बात कर रहे हैं वो कितना है 5:3 है। ठीक है, और बोला कि यदि भी बचाते हैं कितना को 1300 और 900, ये बचा रहा है एक कितना 1300 और ये बचा रहा है कितना 900। बताया ना क्या जी, बचाने के बाद जो खर्च जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है 9:5 हो जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या ना इसको गुना करना है 13×25 6500 और यहाँ कितना होगा कोई 9×9 8100। ठीक है,
9 तिया 27 और 5 पंजे 25। अब क्या बोलना इसका अंतर, अंतर कितना देखिएगा, ये जो अंतर है यहाँ कितना है 25 है, यहाँ कितना है 27, ये दोनों का डिफरेंस की बात करें कितना का है डिफरेंस, 2 का है। ठीक है, अब यहाँ चलिएगा ये 8100 है और ये कितना है 6500 है। अगर हम इसका डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस कितना होगा इसका, देखिए ये हो जाएगा कितना हुआ 6 और यहाँ हो जाएगा कितना 6 और यहाँ पर एक 7, तो इस हो जाएगा कितना वो है 1, यानी ये हो जाएगा कितना 1600 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1600 है तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिएगा अब डिफरेंस का, अपना डिफरेंस कर लेते हैं, यानी कितना 2 इनका जो मान है वो कितना के बराबर है, वो तो वो है कितना 1600 के बराबर है। 30 को अगर मल्टीपल की बात करें यहाँ से कितना है वो, 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना 800 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है ना यहाँ से हमसे कहते हैं दोनों की आय क्या होगा, तो समझिएगा बात है कि ए की आय 5 है, बी की आय कितना है, ए की आय, ए की बात कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ देखिए ए की आय पूछा था, तो ए कितना है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, और बी पूछा था तो बी की आय कितना है 3, तो इसका 3 यूनिट का मान कितना होगा, यानी एक की बात करेगा तो 8 पंजे के 40 और यहाँ पूछेगा कितना 3 गुना के 800, मतलब कितना 8 दिया था 2400। कहाँ है वो अपने पास में, ये ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया, ए वाला रह गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इसी बात को, है ना। अगर नहीं आएगा तो फिर से वीडियो को दोबारा कर दीजिएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। और ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ना, ऐसा पीछे बहुत बताया भी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ से 56 हो गया हुआ। ठीक है, फिर 57 से चले, कहता पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है 3:4 है, खर्च अनुपात 2:3 है। यदि दोनों में से प्रत्येक यूनिट कितना टैक्स हो जाता है, पी की आय ज्ञात करें, है ना। आप लोग खुद कर भी सकते हैं, है ना, फिर भी देखें क्या होगा कि 2 व्यक्ति था पी और क्यू, क्या था वही पी और क्यू। अब बोले क्या थे कि पी की जो आय का अनुपात है वो कितना है 3:4 है, और दोनों की बचत जो है कितने के बराबर है वो ये 6000 के बराबर है ना, ये भी बचाया है 6000 रुपये। तब जाके बोला तो जो खर्च का जो रेशियो है वो कितना हो गया 2:3 हो गया। ठीक है, देखिए इसको गुना करिए, कितना 6 तिया 1800 और ये कितना 6 दूना का 1200, ये बताओ 4 दूना का 800, अरे बताओ 3 तिया का, ओहो सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 4 दूना से 8 होगा ना, वो यहाँ पर 4 दूना है कितना जाएगा ये 8 हो जाएगा, 3 तिया 9, और सही है। देखिएगा अब क्या बोले ना, इसका देखिए यहाँ एक कितना है ये 9 है, ये कितना है 8 है। अब ये इसका अंतर बोले कितना का अंतर है, ये 1 का है, और ये जो अंतर है यहाँ पर देखिएगा ये है 1200 और ये है कितना 1800। ये दोनों का डिफरेंस की बात करें कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक का जो मान होगा, एक उनका जो मान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 600 के बराबर हो जाएगा। अब एक का मान 600 के बराबर हो जाएगा, तो हमसे पूछा था किसका आय, पी का आय कितना होगा, तो बताइए पी का कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर पी का कितना हो जाएगा, अच्छा है ना, पी है कितना अपने पास में, पी है तो कितना है, ये है 3 और 3 का मान कितना होगा, एक से थोड़ा मिस्टेक कर गया हुआ, ये 600 नहीं 6000 था ना यहाँ पर, ये 6000 था, से देखिएगा बता देते हैं, है ना, ये कितना था 6000 था, तो 6000 था, तो यहाँ पर ये 1200 नहीं बल्कि ये हो जाएगा 12000, और ये 1800 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा ये
18,000, ठीक है। अब ये अंतर 600 का नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, ये 6,000 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये जो डिफरेंस था वो कितना, यहाँ एक कितना था, 6,000 था, तो पी की आय 3 था, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि पी की आय 3 था, तो 3 गुना कितना हो जाएगा वही 6,000 हो जाएगा, मतलब कितना, मतलब कितना, ये हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है कहीं पर, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, सी वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लोग आगे बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 26:3 है। यदि कुल आय 7250 है, जिसको बचत ज्ञात करें तो उससे ये बात है ना। आय क्या होता है, वह आय के बारे में चले तो कह सकते हैं कि जो इनकम होता है, इनकम होता है वो क्या, सेविंग, है ना, सेविंग और प्लस कितना होता है वही एक्सपेंडिचर, यानी ये खर्च की बात होता है, ठीक है। ये होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर चले ना तो क्या होगा कि खर्च भी है और अपने पास बचत भी है। एक्सपेंडिचर कितना अपने पास में था, तो वो था अपने पास में 26, और जो सेविंग बचत था वो कितने के था, वो था 3। तो यही जो पूरा आया था कितने के बराबर, 7250, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 26 3 29 है ये पूरा आय, और यही 29 यूनिट का जो मान है ना वो कितने के बराबर है, वो है 7250 के बराबर है ये, ठीक है। कितना है, 7250 के बराबर है ये। हमसे पूछा था कि इसकी बचत क्या होगा, बचत है कितना, 3 है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ही, उसको काटने चलेंगे तो एक में जो मान होगा 29 गुना 58 और 29 से 25, ठीक है। ये हो जाएगा कितना गुना, कोई 250 गुना हो जाएगा लगे, है ना। तो हमसे सेविंग है कितना अपने पास में, सेविंग है अपने पास में 3 का, और इसी 3 का जो मान है वो कितने बराबर हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 3 गुना कितना, 250 गुना, यानी कह सकते हैं 750। ये कितना जाएगा, ये 750। आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, चलिए आगे बढ़े। देखिए एक ना हो गया, चलिए आगे बढ़े। 59 नंबर में कहता है ए बी सी की आय का अनुपात 3:7, 3:7:4 है, और खर्च का जो अनुपात 4:3:5 है। कहता है यदि ए की आय 2400 रुपया है और 2400 रुपये की आय में 300 रुपया बचाता है, तो है ना, तो सी की वजह क्या होगा। देखिए 3 व्यक्ति है अपने पास में, कौन कौन है अपने, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वो है ए है और बी है और क्या है, वो एक सी है। इसका हम इनकम की बात कर लें, इनकम की बात कर लें तो इनकम कितना हो जाएगा, ये है 3 है, 7 है और ये कितना है, 4 है, ठीक है। अच्छा खर्च इसका क्या होगा, इसका खर्च का भी तो रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर का कितना है, वो ये दे रखा है 4 3 और ये कितना है, 5 है, ठीक है। जिसमें से अब हम क्या पूछा, हमसे बोला गया, हमसे बोला गया क्या थे कि ए की आय कितना, 2400 रुपया है, ठीक है। चलिए ठीक, ए की आय कितना है, 2400, मतलब ये हम कह सकते हैं अगर ये 2400 है तो हम ये कह सकते हैं कि कितना गुना हो जाएगा, ये 800 गुना हो जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि जो सी का जो आय है वो कितना, क्योंकि सी का चाहिए था सेविंग, तो सेविंग हमको क्या करना होगा, इनकम में से खर्चों को घटाना होगा। तो क्या होता है सी का इनकम कितना, ये हो गया 3200 हो गया। अब बोला क्या कि ए का आय 2400 रुपया था
इसमें से बजाय कितना था वो 300, तो खर्चा कितना कर रहा था वो, खर्चा कितना कर रहा था वो 2100 रुपया खर्चा कर रहा होगा वो, है ना। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं यहाँ पर कि ए का जो खर्च है वो कितना है, वो खर्च है अपने पास में कितना 2100 का खर्च है, ठीक है। अब 2100 का खर्च है तो बताइए एक का कितना गुना हो जाएगा ये, तो हम कह सकते हैं कितना 4 5 20 और 4 दूना 8 और 4 5 यानी 525 गुना हो जाएगा। हम कह सकते हैं इसका जो ये खर्च है सी का वो कितना है वो ये, तो 525 कर लेना यहाँ से, यहाँ गुना कितना है 525 कितना हो जाएगा ये 25 10 12 और 25 अदू 27 यानी 27 25 आएगा। हम घटा के यहाँ से देख ले रहे हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा ये, 1 मिनट गलती तो नहीं हो गया है ना। 25 हाथ में कितना 2 10 2 12 हाथ में 1 5 25 1 26 हो जाएगा ये, है ना। अब सही है। अब देखिए हम सोचा था कि बताओ कितना सेविंग हो रहा है उसका, कितना हो जाएगा घटा के देख लेते हैं एक बार, कितना हो जाएगा वो 5 7 और ये 5, यानी अपने पास जो आंसर होगा वो कितना का है वो जो सेविंग है 575 रुपया का है, वो कहाँ अपने पास आंसर में है, बी वाला में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए 60 रखिएगा। बोला कि किसी व्यक्ति की 2 लगातार वर्षों का जो आय का जो अनुपात है वो कितना है 2:3 है, खर्चों का जो अनुपात है 5:9 है। यदि दूसरे वर्ष की आय 45,000 है तो पहले वर्ष का खर्च 25,000 रुपया है, तो दोनों की वर्षों की कुल बचत क्या होगा, ठीक है। देखिए बोलना क्या चीज कि अगर हम बोले 2 वर्ष था, यानी ये हो गया अपने पास में फर्स्ट ईयर का और ये हो गया अपने पास में सेकेंड ईयर का। इसका इनकम की बात कर ले यहाँ से, तो इनकम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगा 2 अनुपात कितना 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि इसका जो खर्च का जो अनुपात है एक्सपेंडिचर वो कितना है, वो है कितना 5 अनुपात कितना 9 है, ठीक है। अब बोला क्या चीज कि यदि दूसरे वर्ष का जो आय है ना वो कितना है, यही तो दूसरे वर्ष क्या है कितना है ये 45,000 रुपया है, ये रहा 45,000, तो कितना गुना हो जाएगा ये 15,000। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि पहले साल का जो इसका आय होगा वो कितना होगा वो हो जाएगा 30,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ ले यहाँ से, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, आगे बढ़े क्या चीज बोला क्या चीज कि दूसरे वर्ष का आय हो गया, अगर पहले वर्ष का जो खर्च है वो कितना है 25,000 है। सोचिएगा हम ये बोले कि दूसरे वर्ष का जो खर्च है वो कितना है 25,000 है, तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना गुना हो जाएगा, ये 5,000 गुना हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो खर्च होगा सेकेंड ईयर में वो कितना होगा 45,000। बताओ सेकेंड ईयर में कुछ बचा क्या, 45,000 कमाया 50,000 उड़ाया, कुछ बचने नहीं किया, जीरो हो गया। अच्छा पहले ईयर में देख रहे हैं क्या कि दोनों वर्षों की कुल बचत क्या होगा, तो हम यहाँ पे देते हैं सेकेंड ईयर में कुछ सेविंग तो है भी नहीं, जीरो है, और पहले ईयर में जो सेविंग है वो कितने के बराबर है पूरा, वो तो जो सेविंग है पूरा यहाँ पर वो कितना का है ना। सेविंग की बात अगर कर ले यहाँ से तो वो सेविंग कितना का है, तो 30,000 कमाया 25,000 खर्च कर दिया, यानी सेविंग कितने पहले साल का था, तो वो था 5,000 का, और यहाँ पे सेविंग कितना था, जीरो था, यानी कुल सेविंग की बात कर ले वो कितना होगा हुआ, तो हो जाएगा कितना 5,000 का। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े तो देखिए
लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके लिखिए, है ना, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए ए और बी की आय का अनुपात कितना है? वो 5:3 है। ए बी और सी का जो खर्च का अनुपात है वो कितना है? 5:5:9 है। ठीक है। अच्छा, सी का खर्च है 2000 है, तब बी का कितना है? 700 रुपये बचाता है। एक बचत क्या होगा? ठीक है, देखिएगा 3 लोग था अपने पास में, आपको 3 लोग था, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ तो सही है। बताओ इनकम की बात कर ले, इनकम की बात कर ले, इनकम कितना हो जाएगा? इनकम होगा 5:3। ठीक है, और खर्च कितना है ना? तो वो है कितना? तो वो है 8:5 कितना? 2 है। यही है अपने पास में। अच्छा एक चीज बोला, सी का खर्च कितना है? 2000 है। अच्छा बताओ सी का खर्च अगर 2000 है तो ये कर सकते हैं, यहाँ कितना खर्च है? 2, यानी इसका कितना गुना हो जाएगा? ये तो कर सकते हैं ना, 1000 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? बताओ बी का क्या हो जाएगा? तो बी भी तो कितना? अच्छा बी का क्या मतलब है? हमसे पता है एक बचत ना, तो ऐसा कर सकते हैं यहाँ से, देखिए कि ए कितना हो जाएगा? तो ए का जो खर्च होगा वो कितना? 8000 होगा। और यहाँ पर बोले कि बी का जो है खर्च वो कितने का हो जाएगा? वो 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या चीज कि बी का बचत कितना? 700 रुपया। जब तक ए का आय निकल के नहीं आएगा तो सेविंग कैसे नहीं निकालेंगे? तो बी का देखिए, अब आय निकालने के क्या करेंगे, ये हम जानते हैं यहाँ से कि आय जो होता है वो क्या होता है? खर्च प्लस के सेविंग। तो बी का खर्च कितना? 5 है और सेविंग कितना? 700, यानी पूरा सेविंग जो बी का है वो कितने के बराबर है? वो तो वो है 5000 प्लस 700 कितना? 5700 रुपया का है। बताओ कितना गुना हो जाएगा? ये 1900 गुना हो जाएगा। बताओ अगर हम ए की आय पूछ लें तो क्या हो जाएगा? ये तो ए की आय 19 से गुना का कितना? ये 1900 गुना का 5 कितना हो जाएगा? वो तो ये है ना, 19 बचे के 9500। तो बताओ ए का सेविंग कितना हो जाएगा? हम कर सकते हैं यहाँ से कि ए का जो सेविंग है वो कितना है? कितना है? 9500 में से हम क्या करेंगे? ये 8000 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 1500 हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास में? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, आगे बढ़े यहाँ से, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हुआ 61 के बाद चले हम लोग आगे। चलिए 62 में देखिएगा एक अच्छा देखिएगा, यहाँ से ना बोला है 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल, है ना, लक्ष्मण और गोपाल का जो वेतन का जो अनुपात है वो कितना है? 3 और 5 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनका व्यक्तिगत अगर देखा गया वेतन अनुपात 2:3 है, अच्छा अनुपात 5 है। देखिए हमको 2 लोग हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, एक तो लक्ष्मण है और एक कौन है? गोपाल है। अगर हम गोपाल की बात करें, है ना, पिछला साल का जो इसका इनकम था, प्रीवियस ईयर का जो इनकम था वो कितना था? तो वो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ था, यहाँ जो दिया हुआ था कितना ये दिया हुआ था? 3:5 दिया हुआ था। व्यक्तिगत देखा गया इसका, है ना, लक्ष्मण का और किसका? गोपाल का। ठीक है, व्यक्तिगत देखा गया इसका लक्ष्मण और गोपाल का। तो यहाँ पे लक्ष्मण का क्या देखेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर की बात कर ले और करेंट ईयर की बात कर ले, दोनों कितना था इसका? था 2:3 था। और गोपाल की बात करें, प्रीवियस ईयर की बात कर ले और करेंट ईयर की बात अगर कर ले, इस रेशियो कितना था? 4:3
5 था। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है। हम अपना जो सॉल्यूशन पे आते हैं वो देखिए क्या चीज शेयर से हम तथा दिया है यदि वर्तमान के लिए है ना उनके कुल वेतन का कितना 4400 रुपया था, यानी वर्तमान दिया तो हमको हर हाल में लक्ष्मण और गोपाल का वर्तमान ही चाहिए इनकम को। हम कहे ना यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे लक्ष्मण हो गया और यहाँ पर कौन हो गया, ये गोपाल हो गया। अगर हम बात कर ले यहाँ से कि वर्तमान साल में यानी करेंट ईयर की बात कर ले, इसका जो इनकम रेशियो क्या होगा देखिएगा, दिया कितना था वो लक्ष्मण का 3 था और यहाँ पर लक्ष्मण का पिछले साल कितना था 2 था। ठीक है, तो करंट ईयर निकालने के लिए गुना करेंगे रेशियो से, कितना था वो 3। ठीक है, अब रेशियो यहाँ पे चलेंगे। गोपाल का देखिए पिछले साल कितना दिया था 5 और यहाँ पिछले कितना था वो 4। तो हम कह सकते हैं गोपाल का करंट ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे वर्तमान समय, उसको 5 से गुना, यानी यहाँ पे आगे कितना 9/2 अनुपात कितना 25/4। अब स्टैंडर्ड में क्या आएंगे कितना होगा, वही 4 एलसीएम 4 गुना कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा ये 9 दूना 18 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। यानी अपने पास जो आया वो कितना आ गया 18/25, है ना। ये सब क्वेश्चन का भाग था, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे पूरा यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा कितना इसका वेतन है वो इसका तो 43 है। यहाँ पर भी 43 का जो मान है वो कितने के बराबर है, वो 4300 के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा कि लक्ष्मण का वर्तमान आए तो लक्ष्मण कितना है 18 है ना यहाँ पर, तो यहाँ कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुना। हम कह सकते हैं लक्ष्मण भी कितना है अपने पास में है, आज ये 18 है ना, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, वही 1800 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास में, बी वाला, है ना। आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास में। देखिए क्वेश्चन अगला, देखिए ये वही क्वेश्चन है कि नहीं है कि एक वर्ष पूर्व यह था कि आय का अनुपात 3:2 है, पिछले वर्ष का इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है और 3:4 है। वर्तमान वर्ष में ए और बी की कुल आय का योग 21,500 है, तो बी होता है ना। इसको है ना, इसको रखिएगा अपने घर के लिए रख लीजिए, है ना, HW इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, है ना। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है वो। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी की बचत का अनुपात कितना है, 9, 8 और 6 है। ठीक है, देखिएगा ए है, बी है और सी है। इसका जो बचत है सेविंग है वो कितना का है, तो वो है कितना 9, 8 और कितना 6। बोला कि वो अपनी आय का 40%, 20% और 60% क्या करता है, खर्च करता है। तो ए बी और सी का जो तीनों कुल आय 80,000 है, तो बी का खर्च और ए की आय होता है। ठीक है, फटाफट दोस्तों देखो, हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति का आय अपने आप में 100% होता है, जिसमें से ए अपनी आय का 40% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। जो सेविंग यहाँ दिया है ना, सेविंग का तुलना किससे करते हैं, सेविंग से कर देते हैं, है ना। सेविंग की तुलना किससे करते हैं, सेविंग से करते हैं। बताओ यहाँ सेविंग कितना था, सेविंग था अपने पास में 60/9 का बात कर रहे हैं यहाँ से, और इनकम चाहिए था, क्योंकि पूरा इनकम निकालना है तो 100 से गुना रह दीजिए इसको। ठीक है, चूही कट जाएगा। करिए अच्छा ये बताओ 8 का ये सेविंग था, बी जो खर्च किया 20, बताओ सेविंग कितना इसका रह गया 80। बताओ यहाँ पे सी, बताओ सी कितना था 6, इसका सी का खर्च कितना था 60, बताओ सेविंग कितना था इसका 40। ठीक है, देखिए ये जो हम लेके आए ना, वो लेके आए हम इसका किसका, इनकम का रेशियो लेकर आ रहे हैं। और ये रेशियो जो आया ना, ये चीज अगर हम 100 से गुना भी कर दे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 रेशियो में कट जाएगा। ठीक है, इसको ही छोड़ दिया। अब देखिएगा यहाँ से ये 0 से 0 कटेगा, कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे 6, 8, 4 का एलसीएम, अच्छा कटने तो और भी काटिए उसको ना। ये देखिए 8 से 1 8 यहाँ कट जाएगा, ये बताओ 2 और ये हो जाएगा कितना 3, यहाँ भी कटेगा ये
3 से 3 दूना 6, ये 3, यानी हम देखें एलसीएम कितना होगा, 2 का हम स्टैंडर्ड रेशियो में चलेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे 2 से इसको, कितना हो जाएगा वो, ये हो जाएगा 3:2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 3 3 14 8 8 के मान, क्योंकि यही तो आया था अपने पास में, हम बोल सकते हैं ना कि पूरा जो इनकम है वो कितना है, 8 है, और इसी 8 का जो मान है वो कितना है, वो 80,000 है। कितना है, 80,000 है। तो यहाँ कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दह 80, यानी कितना हो जाएगा वो, ये 10,000 गुना हो जाएगा। हमसे पूछा था एक ही आय बताएं, तो एक ही आय कितना है, एक ही आय कितना है, 3 है ना, यहाँ पर देखें एक ही आय कितना है, 3 है, तो 3 का मान कितना, 10 दिया का 30,000 हो गया। और क्या पूछा था, बी का खर्च, बी का खर्च, तो यहाँ पे खर्च के लिए क्या करेंगे, सुनिएगा, हम आय निकाल लेते हैं यहाँ से ना। बताओ बी का आय कितना है, बी का आय कितना है, तो वो हो जाएगा 20,000। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ से कि अगर ये 20,000 हमारे पास आय आया है, अब बोला क्या खर्च कितना कर दिया, 20% खर्च किया, तो यहाँ से कह सकते हैं ना, यहाँ से क्या चीज कि बी का जो खर्च है, बी का जो खर्च है, बी का जो खर्च है वो कितना है, तो 20,000 का कितना 20% है, बताओ कितना होगा, ये 4,000, और कितना हो जाएगा बुआ, और एक की आय कितना है, एक की जो आय है, एक का जो आय है वो कितना है, एक की आय कितना 30,000 है ना। कौन सा ऑप्शन में है बुआ, वो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हो गया। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर सेवा समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग इससे आगे लेकर अगले क्लास में हम मिलते हैं। और जो क्वेश्चन आप लोग छोड़े हैं क्वेश्चन को देखिएगा, बनाइएगा, बने क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन अभी बताया ना, इसको भी रख लीजिएगा, कहाँ हुआ HW है ना, बना रखिएगा। फिर आगे चलेंगे हम यहाँ से, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन है ना, प्रयास कीजिएगा एक बार, ये भी प्रयास कीजिएगा है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में मिलकर बताएंगे, तब तक के लिए हम धन्यवाद है ना।